प्यारे बच्चों, 12वीं फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 3 के एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा अपन कर रहे थे। विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध किया था हम लोगों ने। क्या आया था हमारे पास? E बराबर माइनस ग्रेडियंट V, वेक्टर E बराबर माइनस ग्रेडियंट V। ये तो डेरिवेशन के लिए आया था। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग अलग अक्षों के लिए अलग अलग आया था। एक्स अक्ष के लिए अलग, वाई के लिए अलग और जेड के लिए अलग। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपसे कहा था कि अपनी किताब में चाहे वो उदाहरण के माध्यम से हो, चाहे वो एबेसडे के माध्यम से हो और चाहे वो आंतरिक प्रश्नों के माध्यम से हो, तकरीबन 8 या 9 प्रश्न इस टॉपिक पर दिए गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब पिछले सालों के पेपरों को उठाकर, तो आप देखेंगे कि लगभग एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपसे अक्सर पूछा गया है। किसी बच्चे ने मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से ये अपनी बुक का अंकित प्रश्न नंबर 15 पूछा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने सभी प्रश्नों को हल किया होगा। एक बच्चे को दिक्कत आई, इसलिए उसने मुझसे ये उदाहरण संख्या अंकित प्रश्न संख्या 15 पूछा है। वैसे तो जो प्रश्न आपको कराया गया था पिछले वीडियो लेक्चर में, यह प्रश्न बिल्कुल सिमिलर उसी के जैसा है। चलिए कोई नहीं, दिक्कत आई है तो कहाँ आई है वो भी एक बार आप देख लेंगे, ताकि आगे आने वाले प्रश्नों में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, तो अपन को विद्युत विभव दे रखा है V बराबर 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपन को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आपको पता है जो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश। इसीलिए हमने विभव को भी अलग अलग अक्षों के सापेक्ष दिखाया था। डेल V अपॉन डेल एक्स, डेल V अपॉन डेल वाई, डेल V अपॉन डेल जेड करके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र को अगर मैं घटकों के रूप में लिखूं, ध्यान देंगे सभी, वेक्टर E बराबर EX I कैप, EY J कैप और EZ K कैप। बल्कि इससे पिछला जो प्रश्न हमने किया था, इससे पिछला जो वीडियो लेक्चर में प्रश्न मैंने आपको कराया था, उसमें तो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर आपसे विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछा था। ये तो और भी ज्यादा सिंपल प्रश्न है, कोई बिंदु नहीं दे रखा, केवल वेक्टर फॉर्मेशन में आपको E का मान ज्ञात करना है। क्लियर है बेटा? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं EX बराबर माइनस डेल V अपॉन में डेल एक्स। ठीक है कि नहीं? केवल आपको एक छोटा सा अवकलन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। डेल का मतलब D यानी कि डेरिवेटिव का छोटा भाई, जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट, और कांस्टेंट को अवकलन से बाहर आपको रखना है। वैल्यू पुट करते हैं माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि V का एक से ज्यादा पद है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कर दो बेटा एक ही स्टेप में अवकलन। अरे अवकलन में दिक्कत आएगी क्या? अवकलन तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। किसके सापेक्ष अवकलन? x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। 6y कांस्टेंट अवकलन से बाहर, x बचा, x का अवकलन कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर टोटली कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन x की पावर n का घात आगे, घात में से एक कम, 2x। क्लियर है ना? और ये यहां ब्रैकेट लगाओ और ये माइनस, ये वाला माइनस, ये ध्यान रखना है, सबसे होगा मल्टीप्लाई, इसलिए अपन ने ब्रैकेट लगा दिया। अगर अपन इसको यहां पर ही हल कर लें तो माइनस का 6y प्लस का 2x। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ई वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई। बेटा बताना दिक्कत कहाँ आई है, जिस भी बच्चे ने प्रश्न मेरे से पूछा है वो बताना कहाँ पे दिक्कत आपको आई। ये तो बहुत ही सिंपल है, जेड में तो है ही नहीं। आपको पता है ये v देख के आप बात कर लोगे कि ये एक समतल में दे रखा है, एक प्लेन में दे रखा है, एक तल में दे रखा है। अरे दो अक्षों से मिलकर के इसका निर्माण होता है, एक तल का निर्माण होता है। और अगर तीन अक्ष होते एक्स वाई जेड होता तो त्रिभुज में हो जाता, ठीक नहीं है। तो ई वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस डेल अपॉन डेल वाई। वी का मान रखो बेटा 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं अलग कर रहा हूं यहां। अब करते हैं इसका अवकलन, माइनस बड़ा ब्रैकेट 6xy किसके सापेक्ष अवकलन y, y के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, 6x कांस्टेंट अवकलन से बाहर, y का y के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन घात आगे घात में से एक कम माइनस एक्स स्क्वायर टोटली कांस्टेंट का अवकलन 0 बराबर माइनस से मल्टीप्लाई माइनस का 6s माइनस का 2y। बोल कोई दिक्कत? ex आ गया, ey आ गया, ez निकालेगा, ez निकालेगा, z है ही नहीं, सारा का सारा एक कांस्टेंट क्या आएगा 0। केवल ये ex और ey का मान याद रखते, ये तो क्या हो गया 0 हो गया। क्या आंसर आ गया? ex का मान माइनस का 6y प्लस 2x आई कैप प्लस ब्रैकेट माइनस का 6x माइनस का 2y जे कैप। लीजिए बताओ बेटा, एक बार चेक करो इसको, जिस भी बच्चे ने मेरे से पूछा है, नहीं तो सभी चेक करो कि इस प्रश्न में आपको कहां दिक्कत आई। आपको v का मान दे रखा है और e का मान आपसे पूछा गया है, ex का अलग निकाल लिया और ey का अपन ने अलग निकाल लिया। एक एक स्टेप को बहुत अच्छी तरह से देखो, बताओ मुझे कहां आप लोगों को इसमें दिक्कत आएगी। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए हाँ बेटा, अगला देखो, एक ये अति लघुत्रात्मक में 12वां प्रश्न में से किसी बच्चे ने पूछा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे से कोई भी डाउट, कुछ भी बात आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो चाहे। ये मत देखना कि ऐसा करा दिया सबने तो सेम पूछ रहे, कोई प्रश्न पूछ ले। अब देखो किसी बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि निर्वात में किसी बिंदु पर विभव v बराबर 2x स्क्वायर वोल्ट है। v दे रखा है। मैं कह रहा हूं ना कि इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल की खास बात ही है कि एक तरह के प्रश्न के अलावा कोई प्रश्न ही नहीं बनता। प्रश्न क्या बनेगा? आपको विभव का मान दिया गया होगा और आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा गया होगा। इसके अलावा कोई प्रश्न आपका नहीं बनता। ठीक है, प्रश्न कह रहा है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करो। बिंदु दे रखा है x निर्देशांक 1, y 2 और z 3। सेम अपने पास वही फंडा, सब ध्यान दे लो। मैं कह रहा हूं अगर आप लोग आपकी बुक के ही सारे प्रश्न कर लोगे ना, 8, 9, 10 प्रश्न दे रखे हैं में, अति लघुत्रात्मक में, आज के प्रश्न में, उदाहरण में, तो वही की वही फंडा क्लियर हो जाएगा आपका और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। और यदि अपन इसका परिमाण निकालें, वेक्टर ई का परिमाण बराबर अंडर रूट में ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सबसे पहले अगर तू देखे तो ये 1 नंबर के प्रश्न में आएगा। क्यों आएगा? y है क्या यहाँ पे, z है क्या यहाँ पे,
केवल x है, यानी कि केवल x अक्ष में परिवर्तन होगा, y और z है ही नहीं। यानी कि अगर अपन यहां से ex बराबर निकाले माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स 2x स्क्वायर, अवकलन में कोई दिक्कत आएगी बोलियो? किसके सापेक्ष अवकलन? x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, दो अवकलन से बाहर। x स्क्वायर का अवकलन घात आगे घात में से एक कम, क्या आ गया बेटा? 4x। माइनस नहीं लगाया, यही गलती तुम मत कर देना, ठीक है ना? ये बाहर वाला माइनस जरूर लगेगा। क्या आ गया? माइनस का 4x। अब यदि अपन ey बराबर निकाले तो माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई, वी का अगर अपन वैल्यू पुट करें 2x स्क्वायर, किसके सापेक्ष अवकलन? y के। y के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0। इसी प्रकार से Ez बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल z माइनस डेल अपॉन डेल z 2x स्क्वायर, z के अलावा बाकी सब कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन 0। तो दिक्कत नहीं है, मैंने तो देखो निकाल के बता दिए, नहीं तो तू प्रश्न देख के अपने आप कह सकता है सर इसमें तो केवल x की टर्म है, तो y और z तो क्या होगा? 0 होगा। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वेक्टर e बराबर ex आई कैप, ex कितना? माइनस 4x। कोई दिक्कत आएगी क्या? आजा तो आजा। ये तो प्लस तो क्या हो गया? 0, j कैप 0। अब बिंदु कह रहा है 1 2 3, 1 2 3 पर x निर्देशांक कितना? 1। वेक्टर e बराबर x की जगह 1 रखा, माइनस 4। और बेटा इसका परिमाण निकाला, क्या ये रहा ना परिमाण? अगर वेक्टर e का तू केवल और केवल परिमाण निकाले, केवल और केवल परिमाण, क्या आएगा? 4 आएगा। क्योंकि सर माइनस, अरे माइनस दिशा दिखाती है। अगर तू इसी सूत्र में रखेगा तो ex की जगह अगर तू माइनस 4 भी रख देगा तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या आएगा? 4। क्योंकि माइनस केवल और केवल क्या दिशा दिखाती है? दिशा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 माइनस आई कैप। माइनस आई कैप डायरेक्शन को शो कर रही है माइनस एक्स अक्ष में, और ये हो गया अपने पास परिमाण। तो ये आ गया आपके पास ई वेक्टर बराबर 4 मात्रा कौला वाले वोल्ट प्रति मीटर। देखो इस बार इस प्रश्न को अच्छी तरह से, 1 नंबर का प्रश्न अगर आता है तो ध्यान से देखिएगा। अगला देखो बेटा, अब देख सेम टू सेम प्रश्न है। ये भी मेरे से किसी ने व्हाट्सएप पे कहा गुरुजी 20वां प्रश्न भी एक बार बता दो। बता इस प्रश्न में और अभी अपन ने जो 2 प्रश्न करे हैं उनमें कोई अंतर है क्या? चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर किसी ने पूछा है तो देख लो अच्छी तरह से। मतलब पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं है, अब देख रहा है अच्छी तरह से, फिर भविष्य में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेम टू सेम प्रश्न, यदि विद्युत विभव V बराबर 4x प्लस 3y वोल्ट हो तो 2,1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करो। प्रश्न देखते ही क्लियर हो गया होगा कौन कौन से निर्देशांक आ रहे हैं, x और y, और 2 अक्षों से मिलकर एक समतल का निर्माण होता है। समझ रहे हो? इसका मतलब प्रश्न देखते ही क्या हो गया, ये त्रिविमीय नहीं है, ये एक समतल का प्रश्न है, प्लेन समतल जिसमें 2 अक्ष हैं। यानी कि अपन को z निर्देशांक तो निकालना ही नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले सॉल्यूशन का तरीका अपन को वही रखना है, आलस्य नहीं।
कि सर अब तो आसान हो गया, अब अपन बार बार क्यों लिखे ना, गलती कर जाओगे, मात खा जाओगे। वेक्टर ई बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। हाँ ये भले ही कर सकता है सर, जेड नहीं है तो ये ई जेड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप जीरो आ जाएगा ना, तू तो तेरे स्टेप से चलता रहे। और जब परिमाण निकाले वेक्टर ई का परिमाण बराबर अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड। बोल कोई दिक्कत? बेटा एक एक स्टेप को ध्यान से देख ले, खूब कह रहा हूं मैं तेरे से, खूब, कि इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल अगर आता है 2 नंबर का या 1 नंबर का, तो उसमें देखो कोई ज्यादा प्रयास, ज्यादा कोई मेहनत करनी नहीं है, मात्र एक छोटा सा अवकलन है, 11वीं क्लास का अवकलन पढ़ के आया तू। अब आजा, ई एक्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, कोई दिक्कत? माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, v का वैल्यू पुट करें 4x प्लस 3y बराबर, अवकलन में कहीं भी प्लस या माइनस आए, सभी पदों को अलग अलग करें, अलग अलग अवकलन करें, माइनस को नहीं छोड़ना है, बड़ा ब्रैकेट लगा दे, माइनस लगा दे, क्लियर है? x के सापेक्ष अवकलन करना है 4x, 4 कांस्टेंट अवकलन से बाहर, x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस 3y होल कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, क्या आ गया? माइनस का 4। बोल कोई दिक्कत आएगी क्या? आ ही नहीं सकती। ई वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस डेल अपॉन डेल वाई 4x प्लस 3y माइनस किसके सापेक्ष अवकलन? y के सापेक्ष, के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, 4x कांस्टेंट 0 प्लस y के अलावा कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, y का अवकलन 1, क्या आ गया? माइनस का 3। आप कभी तू बेटा यार गड़बड़ मत कर दियो कि सर ये 2 एक बिंदु खा रखूं, बेटा विद्युत क्षेत्र का मान नियत आ रहा है। क्या विद्युत क्षेत्र का मान x y z पर निर्भर कर रहा है क्या? बिंदुओं पर निर्भर ही नहीं कर रहा। यानी कि अगर मैं यहां पर वेक्टर का मान रखूं, वेक्टर ई बराबर ई एक्स माइनस 4 आई कैप प्लस माइनस माइनस 3 जे कैप, बोल बिंदु खा रखेगा? अरे जब बिंदु पर निर्भर ही नहीं कर रहा, वेक्टर ई का मान एक्स वाई जेड पर निर्भर ही नहीं कर रहा, इसका मतलब तेरे दिमाग में क्या कंसेप्ट आ गया कि विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा, और यह क्षेत्र बन गया सम विद्युत क्षेत्र। एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो का एक एक शब्द अगर आप सुन रहे हो, जब पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र का मान एक्स वाई जेड पर निर्भर नहीं कर रहा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान नियत है, और अगर विद्युत क्षेत्र का मान नियत है तो कैसा विद्युत क्षेत्र हो गया? सम विद्युत क्षेत्र हो गया। बोल कोई दिक्कत? बता कोई दिक्कत आएगी क्या? यहां तक कंसेप्ट नहीं पता लग रहा है। ये दो और एक बिंदु तो यूं ही अलझाने के लिए रखे, जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट है। 2 1 की जगह चाहे तू ले ले 5 और 10, यही आएगा, क्योंकि ई का मान एक्स वाई जेड पर निर्भर नहीं कर रहा। अब अपन निकालते हैं परिमाण। ले बेटा, ये रहा ना, वेक्टर ई का परिमाण बराबर अंडर रूट ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर।
अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 5 वोल्ट प्रति मीटर नहीं यार, हटा 5 वोल्ट प्रति मीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूं मैं। एक बार अच्छी तरह से देख ले ऊपर से नीचे। बस इस प्रश्न की खास बात यह है कि बच्चा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये मेरे को 2 और 1 कहां लगाने हैं, ये तो आए नहीं। तो बेटा यहां पर आप कह सकते हो क्या क्या एक समान विद्युत क्षेत्र, चाहे ये 2 1 की जगह 2 3 हो, 4 5 हो, 10 15 हो, कितना ही क्यों ना हो, अगर ये फलन है तो ई यहाँ पे क्या आएगा, नहीं है। तो ये आज आपका एक जितना भी आपके जो डाउट थे वो आपने मेरे से पूछे, ठीक है। और भी कहीं दिक्कत होती है आप मेरे से पूछिएगा। कल से अपन चैप्टर को आगे लेंगे। धन्यवाद।